नमस्कार जी। वो गोल्डन टाइम जो केवल 1 मिनट का होता है, 60 सेकंड का, वो टाइम शुरू हो चुका है। लगभग 2 महीने से लोग इस चीज़ को पूछ रहे थे कि वो दो जो 1 साल बाद काम आता है और लगभग 4 सप्ताह का टाइम होता है, 1-1 मिनट का, सिर्फ 1-1 मिनट का वो प्रयोग है, काम है, और आपका पूरा 1 साल अभी से लेके पूरा 1 साल एनर्जी से बूस्ट हो जाएगा। आप जो जो कुछ काम करेंगे उसमें सफलता की दर कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस 1 मिनट के काम को करने से, जो केवल वैशाख में ही होता है जब सूर्य अपनी मेष राशि में आते हैं, इसी टाइम के अंदर इसको काम को किया जाता है, केवल 60 सेकंड का। 60 सेकंड के अंदर अंदर इसको करते हैं तो इससे इतनी हाई एनर्जी आती है कि तत्काल उसी टाइम पे व्यक्ति को पता चल जाता है कि हमको क्या फायदा हो गया। शरीर आपका हल्का हो जाता है, एनर्जी भर जाती है, मन एक अद्भुत ही अलग प्रसन्नता से भर जाता है, एक गहरी शांति, एक आनंद से आप भर जाएंगे। कोई व्यक्ति बहुत संवेदनहीन हो कि उसको पता ही नहीं चलता, छोटी मोटी चीज का चाकू से भी कट जाए तो पता न चले, तो उसको छोड़ दो, बाकी सबको उसका क्लियर पता चलता है। और 1 मिनट का प्रयोग है, और बड़ा दिव्य प्रयोग। मुझे लगभग पिछले 2 महीने से लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि वो टाइम कब है जो पिछले 2-3 साल से आप प्रयोग करवा रहे हैं। वो टाइम शुरू हो गया आज 14 अप्रैल से। तो इसका मुख्य, और इसमें एक वो भी आपको प्रयोग बताऊंगा, अगर आपकी कोई भी आपने कामना पूरी करनी है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है, तो उसके लिए इसका एक विशेष प्रयोग है, वो भी आपको बताऊंगा जो लोग उसको कर सकें। अदरवाइज 1-1 मिनट का प्रयोग तो सभी कर लेंगे और फ्री होते हैं उस दिन, संडे के दिन। तो संडे के दिन होगा क्या करना आपने, क्योंकि जब सूर्य हर वर्ष मेष राशि में अर्थात अपनी राशि में आ जाते हैं तो सूर्य बड़े उच्च के हो जाते हैं, वो बड़े पावरफुल हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में आ जाता है तो उसको एक सहजता, शांति, ऊर्जा, शक्ति महसूस होती है, तो वैसे ही सूर्य देव अपनी उच्च की राशि में पहुंच जाते हैं, जिस कारण उनका जो ऊर्जा का बल है वो बहुत बढ़ जाता है। और वैशाख का महीना ऐसा होता है कि आप देखते हैं वैशाख में गर्मी एकदम तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है। तो इस महीने जितने भी आप जप तप व्रत उपवास पुण्य गंगा स्नान यमुना स्नान जो जो आप अच्छे काम कर लें, उन सब का जो पुण्य है वो पूरा साल बढ़ता ही रहता है। अदरवाइज क्या होता है, आपने एक पुण्य अभी किया, उसका पुण्य आपने खर्च कर लिया तो खाली। लेकिन इस महीने किए हुए काम का फल ये होता है कि पूरा साल उसका पुण्य बढ़ता रहता है, क्योंकि सूर्य अभी बढ़त पे आ जाते हैं। सब कुछ सूर्य से जुड़ा हुआ है, हमारा पाचन तंत्र भी, हमारी बॉडी भी, तो सब कुछ सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो इस महीने आप काम करेंगे उसका तपोबल, उसकी पॉजिटिविटी, उसका पुण्य पूरा साल बढ़ता ही जाएगा। आपको लगातार बढ़ोतरी ही होगी, आपके ध्यान भजन हर चीज में। अभी क्या करना है आपने, इसकी 4 डेट है, पहले डेट नोट कर लो आप। 19 अप्रैल का संडे इतवार है, उसके बाद 26 अप्रैल का, उसके बाद 3 मई, और उसके बाद 10 मई। ये आपकी 4 डेट है, 19, 26, 3 और 10 मई। ये 4 डेट है। संडे के दिन सिर्फ 60 सेकंड का ये काम करना है आपने। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, इसमें पहले 1 मिनट के अंदर अंदर खुद स्नान करना है, और 1 ही मिनट के अंदर सूर्य को स्नान देना होता है। 1 मिनट का मुहूर्त है 60 सेकंड का, और 60 सेकंड में ही काम पूरा करना होता है। तब आप उस हाईएस्ट एनर्जी को अचीव कर पाते हैं, जो शायद लंबे लंबे अनुष्ठान से भी मुश्किल है। तो 1 मिनट के अंदर वो एनर्जी मिल जाएगी। इसमें होगा क्या, जैसे ही आप उसके बाद भगवान सूर्य नहा के भगवान सूर्य को आप जल देंगे, आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। आपको उसी टाइम लगता है कुछ बड़ा अच्छा हो गया, अंदर कुछ बड़ी गहरी शांति आ गई, जैसे भगवान ने स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद दे दिया। ये तत्काल आपको चीजें महसूस होती हैं, लेकिन होंगी इसी टाइम पे, और वो भी अगर प्रॉपर टाइम पे करेंगे तब। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 19 अप्रैल को, आज 14 है, आज महीना शुरू हो गया है, आपने 19 अप्रैल को और 26 को, 3 को और 10 मई को, ये 4 संडे को इसको करना है। दोपहर को 12 बजे करेक्ट करना क्या है, पहले सबसे पहले एक खाली बाल्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपने डाल लेना है। पहले खाली बाल्टी, उसमें गंगा जल, उसके ऊपर से पानी भरना है। इसी विधि से करना है, पानी के अंदर गंगा जल नहीं डालना कभी भी।
तो खाली बाल्टी में गंगा जल, ऊपर से पानी, बाल्टी आपने भर के रख ली। करना कहाँ पे है, जहाँ पे भी खुला मैदान हो, छत के ऊपर कर ले, मैदान में कर ले, आंगन में कर ले, जहां जहां पे भी आपको स्थान मिले वहीं पे आपने कर लेना है। और इसको आपने रेडी करके रख लेना है। जैसे 12 बजने से 5 मिनट आपने पहले ही रेडी करके रख देना है। इसको 5 मिनट पहले रेडी करके रख लिया, या 2 मिनट, जितना भी आपने करना है अपने हिसाब से कर लेना, ताकि 1 मिनट के अंदर आपका काम खत्म हो सके। तो दूसरा एक तांबे का लोटा लेना है आपने। तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालना है, उसमें थोड़ी शक्कर, लाल वाली शक्कर, वो ना हो तो फिर जो मर्जी आप चला लें, लेकिन लाल वाली ही चलती है जो गुड़ होता है। तो और थोड़ा सा लाल चंदन, चाहे उसको घिस के चाहे उसका बुरादा ले लें, वो उस लोटे में डालना है। लाल चंदन, कुमकुम जिसको हम सिंदूर कहते हैं, उसके अलावा शहद, थोड़ा सा शहद डाला जाता है, थोड़ा सा देसी घी। शहद और देसी घी की मात्रा अलग अलग रखनी है, यानी शहद अगर आपने चौथा हिस्सा चम्मच का रखा, 1 ग्राम रखा, तो घी 2 ग्राम कर दें, उस हिसाब से डालना है। और चावल, थोड़े से अक्षत चावल डालने हैं और तिल डालने हैं। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पानी लोटे में पहले गंगा जल, ठीक है, उसके अलावा शक्कर, लाल चंदन, सिंदूर, चावल और तिल काले और सफेद दोनों हो तो उत्तम है। पितरों के लिए भी उत्तम होते हैं और अपने कर्मों के जो पाप होते हैं हमारे किए हुए, उसको नाश करते हैं। तो ये चीजें आपने डाल के और उसके ऊपर से फिर पानी भर देना है। और एक खाली कोई भी बाउल लेनी है, कोई भी कोली लेनी है, उसके अंदर लाल शक्कर थोड़ी सी आपने डाल के रख लेनी है। वो किस लिए, जो कौली में भरी होगी वो आपको खुद खानी है। और धूप आपने जला लेना है, हो सके तो आप दीप भी जला लें, नहीं तो आप धूप जला लें। 12 बजने से आपने पहले ये चीजें रेडी करके रख लेनी है। और जैसे ही आपके पास घड़ी, क्लॉक बिल्कुल सामने होना चाहिए। और नहाने के लिए भी, क्योंकि 1 मिनट के अंदर काम को खत्म करना है। ये चीजें पहले तैयार करके रख लेनी है। किसी के पास तांबे का लोटा ना हो तो फिर जो भी हो आप उससे कर लें, तांबे का सर्वोत्तम है। और उसको, जो लोटा आपने पानी से भर के रखा होगा, उसके ऊपर कोई भी आप सूर्य मंत्र कहो, उसको आप हाथ में लें। इसकी पावर बढ़ जाएगी, आपकी सूर्य से कनेक्टिंग पावर बढ़ जाएगी। उस लोटे को आप ऐसे हाथ में लेके 12 बजने से 5 मिनट पहले ही या 10 मिनट आप पहले हाथ में लेके सूर्य मंत्र का जाप कर लें। ओम गृहिणी सूर्यादित्याम, ओम सूर्यादित्याम, या बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको पसंद हो या अपनी सुविधा के अनुसार। ओम हराम रे, वो लंबे हैं, कोई छोटे हैं, अलग अलग मंत्र है। तो आप नेट पे देख लेना, जो आपको आसान लगे वो आप मंत्र 5 मिनट उस लोटे को हाथ में पकड़ के ध्यान पूर्वक से उसको जप करके तैयार करके रख लेना। जैसे ही 12 बजेंगे, इधर 11 बज गए, 59 मिनट 59 सेकंड हो गए, 60 हुए, आपने वो बाल्टी उठानी है, अपने सर के ऊपर सूर्य देव की तरफ मुख करके डाल लेनी है। इसको करना बाथरूम में नहीं करना है, ये ध्यान रखना, करना सूर्य के सामने ही है। तो आपने बाल्टी अपने ऊपर डाल ली, 1 मिनट के अंदर अंदर ही ऊपर डाली। उसके बाद धूप जला के पहले रखा हुआ है, धूप और लौटा उठाया, सूर्य मंत्र का जप करते हुए आपने सूर्य देव को वो जल चढ़ा देना है। और इसमें लगभग 1 मिनट आपका, और साथ में वो धूप दिखा देना है। ये काम आपने कर दिया तो वहीं पे उसके बाद आप खड़े होके 2 मिनट 4 मिनट जितनी आपकी इच्छा हो, आप वहां पे सूर्य मंत्र का जाप करें जितनी देर हो। जैसे ही आप पानी ऊपर डालेंगे, आप एक हल्केपन का, शांति, आनंद का एहसास करेंगे। ये इतना गहरा है। और करना कब कब है, पहला 19 अप्रैल को, संडे को, ठीक है, संडे को, केवल संडे को ही होगा, 19 अप्रैल को। तो उसके बाद 26 अप्रैल का संडे आएगा, यानी 1 महीने में 4 संडे आ रहे हैं, तो चारों संडे ये किया जाएगा। फिर 19 अप्रैल को, उसके बाद 3 मई को, फिर 10 मई को, ये 4 संडे आएंगे इस महीने के अंदर अंदर। और चारों संडे इसको कर लेना। पिछले साल 5 संडे आए थे तो ज्यादा फायदा हो गया था, तो आपने कर लेना है। और अगर इससे कोई ज्यादा कर सके तो आप सूर्य का जप
वहीं पे जितनी अधिक मात्रा में जप कर लेंगे उसका जो पुण्य होगा, इससे होता क्या है, जैसे ही हम इस क्रिया को करते हैं ऊपर से अनलिमिटेड एनर्जी, बेशक आपको आंखों से दिखे ना दिखे, सूर्य से अनलिमिटेड एनर्जी आके आपके आभा मंडल में चारों तरफ ऐसे सर्कल बना के भर जाती है और आपको पूरी तरह एक प्रचंड प्रकाश से भर देती है। और 1 मिनट का ये प्रयोग इतना बल दे देता है कि अगले पूरे साल आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर किसी ने अपनी इच्छा पूरी करनी है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है, क्योंकि इसी महीने में सूर्य का जप करने से ये कई गुना ज्यादा हो जाता है, इसका लाखों गुना प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इसी महीने आप संडे के दिन इसको कर सकते हैं ये शुरू, या किसी और दिन भी आप कर सकते हैं। आप एक अनुष्ठान कर सकते हैं कि मैं 31,000 मंत्रों का, 51,000 मंत्रों का या 1 लाख 1.25 मंत्र का मैं जप करूंगा। तो ऐसा आप अनुष्ठान कर लें, भगवान सूर्य के सामने ही खड़े होके आपने उनको जल चढ़ाने के बाद हाथ में जल ले डालना है। मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, ये गांव है, यहाँ का रहने वाला हूँ, तो ये जिला है, ये राज्य है, ये देश है, और लास्ट में जम्बूद्वीप का निवासी हूँ। और मैं इस इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा बोलनी है कि मेरी इस इच्छा की, रोग निवृत्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, किसी की शादी रुकी हुई है, कोई काम रुका हुआ है, उसको बोलना कि भगवान सूर्य नारायण मेरा ये काम पूरा हो जाए, इस काम को पूरा करने के लिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है जैसे कोई चीज हम जितनी बड़ी खरीदते हैं खर्चा उतना ज्यादा होता है, सेम अध्यात्म में भी है। तो कई बार काम आपके बड़े होते हैं, उसके हिसाब से अनुष्ठान बड़ा ही करना चाहिए। छोटे मोटे काम है तो छोटे अनुष्ठान से भी हो जाएगा। कोई ज़्यादा ही छोटा काम हो और एनर्जी भी बैलेंस हो तो किसी का 21,000 मंत्रों का जाप करे, उससे भी हो जाएगा। कोई 31,000, वैसे करना तो कम से कम 1.25 मंत्रों का जप चाहिए। और इसमें आपको इतने इतने डिवाइन अनुभव होंगे जो पूरे साल में और पॉसिबल नहीं है, पूरे साल के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसी महीने। और यहाँ तक कुछ ऐसी भी सूक्ष्म चीजें होंगी जो मैं यहाँ पे कैमरे पे नहीं बोल सकता। वो आपको इतने मीठी मीठी चीजें होंगी कि आप का हृदय ऐसे चुलबुल करता हुआ परम आनंद से भर जाएगा। तो आपने वो जल भगवान को छोड़ देना कि मैं इतने लाख या इतने मंत्रों का जाप करूंगा, इतने लाख मंत्रों का, और उसको आपने डिवाइड कर लेना है कि अगर 1.25 मंत्रों का जाप करना है तो कितने इसी महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं पूरे। यानी इसकी जो अभी जितने दिन सूर्य मेष राशि में है, ये 1 महीना तो अभी पड़ा हुआ है, ठीक है, 3 मई तक। उसके बाद मैंने देखा नहीं, शायद उसके बाद कुछ और भी दिन निकल जाएंगे आगे, तो 3-4 तारीख तक होगा। जितना भी हुआ आप देख लेना, सूर्य मेष राशि में कितने दिन है, उतने दिन के अंदर अंदर इसको कर सकते हैं। तो आपने ये बोलना मेरी ये कामना पूरी हो जाए, उसके लिए मैं जप कर रहा हूँ, इतने मंत्रों का जप करूंगा। आसन के ऊपर आपने स्थिर होके और हर रोज उतनी माला का जप करना है, और माला गिन लेनी है मंत्र। एक माला के ऊपर 108 मंत्रों का जप हो जाता है। तो आपने गिन लेना कि रोज अगर 50 माला करता हूं तो कितना हो गया, और 100 माला करता हूं तो कितना, उसको डिवाइड कर लेना कि उतने 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपका अनुष्ठान पूरा हो जाए, और जितना आपने जप कहा है उतना हो जाए। अनुष्ठान का मतलब है 2-2, 4-4 माला से तो लाभ होगा। अनुष्ठान का मतलब है कि आप रोज 40 माला, 50 माला, 31 माला कर रहे हैं कम से कम, तो 50, 100, 70, 80, 120 ऐसे कर रहे हैं, वो अनुष्ठान। उसमें हाई पावर जनरेट होगी, क्योंकि आप ज़्यादा जप कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा आपको लाभ होता है। इसको आप प्रयोग को करें। लोग लगभग 2 महीने से बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि वो टाइम कब आ रहा है, तो वो शुरू हो गया है, गोल्डन टाइम। इसका लाभ लें, और साथ में आपकी इच्छा हो तो अनुष्ठान करें, अत्यधिक आपको लाभ मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार।